लंबे समय के बाद बॉलीवुड के किंग और रोमांस के बादशाह की एक्शन मूवी आ चुकी है। नाम तो सुना ही होगा, पठान। आज हम इसी मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी फर्स्ट मूवी एक्सप्लेनर की वीडियो होने वाली है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में पूरा हाहाकार मचा है क्योंकि इंडिया ने कश्मीर के आर्टिकल 70 को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान का आर्मी चीफ टीवी पर ये सब देखकर काफी गुस्सा कर रहा होता है और फिर आर्मी चीफ फोन कर देता है जिम को, जो कि बहुत बड़ा आतंकवादी होता है। जिम पहले इंडिया के लिए ही काम करता था, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है जिससे वो आतंकवादी बन जाता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। पाकिस्तान का कर्नल जिम को आदेश देता है इंडिया पर हमला करने के लिए और फिर जिम इसके लिए रेडी भी हो जाता है। फिर 1 साल बीत जाता है और अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से जिम बहुत बड़े विस्फोटक को खरीदता है इंडिया को तबाह करने के लिए। अफ्रीका में इंडिया के रो एजेंट को पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है पठान। पठान जो अपना मिशन पूरा करने आया था, वो मिशन कंप्लीट करके वहाँ से सभी को मारकर हेलीकॉप्टर से भाग जाता है और इंडिया में आ जाता है। जिसके बाद पठान को दूसरा मिशन मिलता है, जिसके लिए पठान को दुबई जाना पड़ता है क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट और 2 साइंटिस्ट वहाँ पर थे। इंडिया के कर्नल पठान को समझाते हैं कि किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट दुबई में हैं और प्रेसिडेंट भी हैं जिन पर हमला होने वाला है। जिसके बाद पठान अगले मिशन के लिए चला जाता है। पठान और सभी लोग प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं कि उधर साइंटिस्टों पर हमला हो जाता है, जिसको कि जिम करवाता है। अब पठान को ये तो समझ आ चुका था कि हमला प्रेसिडेंट पर नहीं बल्कि साइंटिस्ट पर होने वाला है। पठान वहाँ साइंटिस्ट को बचाने चला जाता है, पर देखता है कि वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। जिम साइंटिस्टों को किडनैप करने में सफल रहता है। पठान यहाँ पर अफसोस करता है कि वो साइंटिस्टों को नहीं बचा पाया। जिसके बाद जिम और पठान की फाइटिंग होती है। यहाँ पर जिम पठान को लगभग मार ही देता है, लेकिन फिर भी पठान कैसे भी करके बच जाता है और जिम दोनों साइंटिस्टों को लेकर चला जाता है। लेकिन रास्ते में पठान फिर से हमला करता है और फिर काफी देर तक फाइटिंग चलने के बाद पठान एक साइंटिस्ट को बचा लेता है। जिसके बाद इंडिया के कर्नल पठान को जिम के बारे में पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे जिम पहले बहुत ही बहादुर रो एजेंट था और इंडिया के लिए काम करता था, पर एक बार आतंकवादी जिम को पकड़ लेते हैं और 10 करोड़ रुपए की मांग करते हैं, पर इंडिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिस वजह से जिम की प्रेग्नेंट वाइफ को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। जिम एक बहुत ही बहादुर रॉ ऑफिसर था। उसने देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन देश ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, जिस वजह से वो इंडिया से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है। जिम इतना बुरा क्यों हुआ, जब ये पठान को पता चलता है तो उसका दिल दहल जाता है। फिर पठान और उसकी टीम ये देखती है कि डार्क वेब की दुनिया में कोड बहुत तेजी से फैल रहा होता है, जिस कोड का नाम रक्त बीज होता है। डार्क वेब की दुनिया में एक ट्रांजेक्शन को पकड़ा जाता है, जो कि एक रूबीना नाम की लड़की के अकाउंट से किया गया है। रूबीना नाम की लड़की के अकाउंट को हैक करके ट्रांजैक्शन किया गया था। फिर पठान वहाँ से रूबीना को ढूंढने के लिए स्पेन चला जाता है। जिसके बाद पठान को रूबीना के साथ प्यार मोहब्बत होने लगता है। रूबीना उसे गुफा के अंदर लेके जाती है और वहाँ ये पता चलता है कि रूबीना तो पहले से जिम को जानती है। जिम वहाँ पर पठान को ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन पठान मना कर देता है और फिर जिम अपने आदमियों से पठान को मार देने के लिए कहता है और जिम वहाँ से चला जाता है। जिम के आदमी पठान को मारने लगते हैं कि रूबीना पठान को बचा लेती है और रूबीना और पठान वहाँ से भाग निकलते हैं। पठान ये सब जानना चाहता है कि रूबीना ने उसकी जान क्यों बचाई। रूबीना एक पाकिस्तानी ISI एजेंट है। रूबीना उसे बताती है कि रक्त बीज नाम का एक रसिया में कोई हथियार है, जो कि जिम के पास जल्द ही डिलीवर होने वाला है। रूबीना और पठान रसिया में चले जाते हैं उस हथियार को चुराने के लिए। रक्त बीज हथियार जो होता है वो काफी बड़े केस में रखा होता है, उसकी सिक्योरिटी भी काफी अच्छी होती है। रूबीना और पठान बड़ी मुश्किल से उसकी बिल्डिंग पर पहुँच जाते हैं और फिर जहाँ रक्त बीज हथियार रखा होता है उस केबिन में चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर एक और केबिन में जाना है, पर वहाँ पर टाइम नहीं होता है क्योंकि अलार्म बजने वाला होता है। तो पठान जल्दी से नीचे जाता है और रक्त बीज हथियार को हाथ में ले लेता है और फिर रूबीना पठान को ऊपर लाने के लिए रस्सी डालती है और फिर रक्त बीज को ऊपर फेंकने के लिए बोलती है। पठान रक्त बीज को ऊपर फेंक देता है। इतने में रूबीना पठान को धोखा दे देती है और उस रस्सी को काट देती है। पठान उसी केस के अंदर फंस जाता है क्योंकि रूबीना बहुत ही खास आदमी थी जिम की। वो सब कुछ प्लान के मुताबिक कर रही थी और उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ पर पठान को रसिया की गवर्नमेंट पकड़ लेती है और उसे काले जेल में डाल देती है। फिर रसिया इंडियन की गवर्नमेंट को वहाँ पर बुलाती है पहचान करने के लिए कि ये आपका रो एजेंट है या फिर नहीं। तो इंडिया की गवर्नमेंट साफ साफ इनकार कर देती है। पठान को ये चीज बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि रसिया पर इंडिया ने ही हमला करवाया है। पठान को एक ट्रेन से काले जेल में ले जाया जा रहा होता है कि इतने में ट्रेन के सारे कैदी पठान को मारने लगते हैं।
पठान बहुत ही बुरी तरीके से पिट जाता है। जिसके बाद पठान को एक रो एजेंट बचाने आता है जिसका नाम होता है टाइगर, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। यहाँ पर टाइगर और पठान सभी से फाइट करके वहाँ से भाग निकलते हैं। जब इंडिया की गवर्नमेंट रसिया से बोला था कि ये इंडिया का है ही नहीं, उसी समय इंडिया के गवर्नमेंट के ऑफिसर ने मैसेज कर दिया था अपनी उंगली से कि टाइगर ऑन द वे, और पठान ये सब पहले ही समझ गया था। फिर इंडिया की गवर्नमेंट रूबीना का एड्रेस देती है। रूबीना को जाकर पठान पकड़ लेता है। फिर रूबीना पठान को सब कुछ बताती है कि जिस रक्त बीज को इन्होंने चोरी किया था वो कोई मामूली सी चीज नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ा वायरस है। रूबीना पठान को सारी चीज बताती है कि वो वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि दुनिया की कोई भी वैक्सीन उसे मिटा नहीं सकती। और जिम ने जिस साइंटिस्ट को किडनैप किया था उसी से जिम ने इस वायरस को बनवाया है, और इस वायरस को बनाने का सारा खर्चा पाकिस्तान के कर्नल ने उठाया है। रूबीना इस बार सच में पठान का सपोर्ट करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मासूम लोगों की जान जाए। पठान को लैब का रूबीना एड्रेस दे देती है और फिर रूबीना जिम के पास चली जाती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि वायरस को 2 बड़े बड़े क्यूब में बनाया गया है जो कि कहीं पर भी ब्लास्ट हो सकते हैं। इतने में पठान उस लैब पर हमला कर देता है अपने कुछ आदमियों के साथ। इस लड़ाई में रूबीना भी पठान के साथ होती है। ये बात जिम को पता चल जाती है। जिम उस साइंटिस्ट को गोली मार देता है जिसने वायरस को बनाया था, और फिर रूबीना को लगभग मार ही देता है। लेकिन फिर जिम वायरस को लेकर वहाँ से भागना ही सही समझता है। जिम का पीछा पठान भी करने लगता है। जिसके बाद जिम के बैग से एक वायरस गिर जाता है जिसे रूबीना पकड़ लेती है, लेकिन वायरस ब्लास्ट हो जाता है। रूबीना वायरस के सहित पानी में चली जाती है। जिसके बाद पठान रूबीना को बचाने जाता है, जिस वजह से जिम वहाँ से एक वायरस को लेकर भाग जाता है। अब पठान रूबीना को लैब में लेके आता है और वायरस को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट को दे देता है। जिसके बाद साइंटिस्ट उसे अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर पानी था। इतने में जिम सारे कंप्यूटर को हैक करके वीडियो कॉल करके बताता है कि उस क्यूब में तो पानी था, पर जिसे आप लोगों ने खोल दिया है असल में उसमें ही वायरस था। अब वायरस लैब में फैल चुका था और वायरस उन पे पूरी तरीके से अटैक करने लगता है। उनके शरीर अजीब होने लगते हैं। साइंटिस्ट अब लैब को बंद करके खुद को मरने के लिए छोड़ देते हैं और सभी को आदेश देते हैं कि लैब को बम से उड़ा दिया जाए। पठान और इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता, इसीलिए बॉम्ब लगाकर पूरी लैब को उड़ा दिया जाता है और सभी साइंटिस्ट शहीद हो जाते हैं। लेकिन अभी एक वायरस बचा था। पठान यहाँ पर जिम को पकड़ने के लिए एक चाल चलता है। एक गाँव में वो झूठ मूठ का वायरस फैला देता है। जिम इसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि क्यूब तो उसके पास था। फिर जिम अपने आदमियों को पता करने के लिए भेजता है। जिम जिन लोगों को गाँव में भेजता है पठान उन सभी को मार देता है और उनकी ड्रेस को पहनकर उनकी वर्जिनल लोकेशन पर चला जाता है। यहाँ पर जिम और पठान की बहुत ज्यादा फाइटिंग होती है, पर जिम वहाँ से भाग जाता है और पठान भी उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जिम का प्लान तो और ही था। जिम ने वायरस को दिल्ली में लैंड होने वाले प्लेन में रखा था, जो कि कुछ देर में लैंड होने वाला था, लेकिन उसे लैंड नहीं कराया जाता। कर्नल पायलट से कहते हैं कि उस प्लेन में ऐसा वायरस है जिससे सब कुछ तबाह हो सकता है। तो पायलट उसे सभी यात्रियों के साथ क्रैश करने की सोचता है और वो ये बात कर्नल से भी कह देता है। प्लेन को क्रैश करा ही जाने वाला था कि इतने में इधर चल रही पठान और जिम की फाइटिंग से पठान को वो रिमोट मिल जाता है जिससे वायरस को कंट्रोल किया जा रहा था। पठान उसे ऑफ कर देता है, जिसके बाद प्लेन सही तरीके से लैंड हो जाता है। इधर पठान जिम को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और जिम मरते मरते जय हिंद बोलता है, क्योंकि वो सबसे पहले इंडिया का रो एजेंट था। इस तरीके से मूवी का एंड हो जाता है। मैंने इस मूवी के बिहाइंड द सीन की वीडियो भी बना रखी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।